Good morning students. Today we discuss the class 6 social science chapter number 3 motion of earth. तो जैसा हमने चैप्टर में डिस्कशन किया था, मोशन का अर्थ होता है किसी चीज का स्टिल न रहना, उसका मूव करते रहना। देन जो हमारी अर्थ है वो भी मूव करती रहती है, और जो अर्थ है वो दो तरह से अपना जो रोटेशन है वो करती है, एक अपने एक्सिस के ऊपर और दूसरा सन के अराउंड। देन वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है और जो अपने एक्सिस के ऊपर वो मूव करती है, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है वो हमने बताना है। सी आंसर, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। जो ये वाला एंगल है इसकी बात कर रहे हैं। तो जो अर्थ है वो बिल्कुल ऐसे सीधी ना होके जो अपना एक्सिस है उस पे ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, तो इस तरह अर्थ है वो थोड़ी टिल्ड है, जिसका एंगल है एक्सिस के ऊपर वो 66.5 डिग्री है। We discuss the second question, define rotation and revolution. Let's see the answer. Rotation is spinning movement of earth from west to east on its axis. A single rotation of earth takes 24 hours or 1 day. यानी कि जब पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर अपनी एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, जो कि एक पूरा सर्कल या एक चक्कर है अपनी एक्सिस के ऊपर, वो 1 डे या 24 आवर्स के अंदर पूरा कर लेती है। देन रेवोल्यूशन is the movement of the earth around the sun in a hug oval shape fixed path or a orbit। और जब पृथ्वी सूर्य के अराउंड चक्कर लगाती है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसका एक फिक्स पाथ बना हुआ है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। लेट्स सी इन पिक्चर, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ये जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है इसे हम कहेंगे रेवोल्यूशन। और देन जो अर्थ है वो अपने अराउंड चक्कर लगा रही है जैसे इस तरह, इसे हम कहेंगे रोटेशन। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लीप ईयर। Earth takes 365 days and 1/4 revolve around the sun. However, for the sake of convenience, we consider a year as consists of 365 days. The 6 hours that are ignored make 1 day over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus every 4th year February has 29 days and such a year is now has leap year। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स के अंदर एक जो पूरा चक्कर है वो सन के अराउंड पूरा करती है, और 4th ईयर्स के बाद और हर 4th साल बाद हर साल के 6 आवर्स को जोड़ के एक नया 1 डे बन जाता है। और उसी 1 डे को एडजस्ट करने के लिए जो हमारा फरवरी का मंथ है उसमें 28 की जगह 29 डे कर दिए जाते हैं, और इसी को हम लीप ईयर्स कहते हैं, जिसमें 366 डेज होते हैं। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सोलस्टाइस। सी द आंसर, समर सोलस्टाइस, इट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ when the rays of sun fall directly on the tropic of Cancer. It is position of earth when the rays of sun fall directly on the tropic of Capricorn. We discuss about the Cancer and Tropic of Capricorn। और जब सूर्य की किरणें सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है तो उसे हम समर सोलस्टाइस कहते हैं। देन जब सूर्य की रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती है तो उन्हें हम विंटर सोलस्टाइस कहते हैं। द पोजीशन, इन दिस पोजीशन द नॉर्थ पोल is tilted toward the sun. In this position the north pole is tilted away from the sun. In this picture we see the sun rays directly falls on tropic of Cancer, so it's summer solstice. Then in this picture we see the sun rays directly falls on tropic of Capricorn, so in this position we say winter solstice. A larger portion of northern hemisphere gets light from the sun, hence it is summer in the northern hemisphere. A large portion of southern hemisphere gets light from the sun, hence it is winter in the northern hemisphere. During this period in the northern hemisphere days are longer than night. During this period in northern hemisphere nights are longer than days. Again see picture, in this position
the days are longer and night short, then in this position in southern hemisphere days are long and nights are short। यानी कि जब सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ रही होंगी उस समय जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर वाला ये पार्ट इक्वेटर से ऊपर वाला, इसके अंदर दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। देन इस पोजीशन के अंदर ये हमारी इक्वेटर है और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसके अंदर दिन बड़े और इस पार्ट के अंदर दिन छोटे और रातें बड़ी होगी। लेकिन जो हमारा साउदर्न पार्ट है उसके अंदर दिन बड़े और रात छोटी होगी। Move on next question. What is an equinox? See the answer. Equinox is a position of Earth when the rays of sun fall directly on the equator. At this position, neither of poles tilt toward the sun. As a result, the entire Earth has equal days and equal night. This phenomenon occurs on 21st March and 23rd September. यानी कि जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं और इस समय जो पोल है वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होता, यानी कि जो अर्थ की रेज हैं वो सीधी इक्वेटर इस पोजीशन पे सीधी पड़ेंगी। और ये कब होता है? 21 मार्च एंड 22 September. See the next question. Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that the northern hemispheres? यानी कि जो साउदर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर जो सीजन है वो अलग अलग क्यों होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। Let's see the answer. When the north poles tilt toward the sun, the north hemisphere experience summer solstice. यानी कि जब नॉर्थ पोल सन की तरफ होगा, सन की तरफ टुवर्ड होगा, तब जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके अंदर समर सीजन होगा। देन एट द टाइम सिंस द साउथ पोल इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, और इस समय जो हमारा साउथ पोल होगा वो सन से टिल्ट होगा यानी कि झुका हुआ होगा, इस कारण जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर विंटर का सीजन होगा। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सोल्स्टाइस, यानी कि जब नॉर्थ पोल सन से टिल्ट होगा, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर विंटर का सीजन होगा। एट द सेम टाइम सिंस द साउथ पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सोल्स्टाइस, और जब साउथ पोल सन से टुवर्ड होगा तो उस समय जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर समर का सीजन होगा। लेट्स सी इन पिक्चर, यानी कि जब ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, जब ये सन की तरफ होगा तो यहाँ पे विंटर सीजन होगा, और नीचे वाले में लेट्स सी द पिक्चर, जब नॉर्थ पोल पे सन की रेज सीधी पड़ रही होगी तो क्या होगा, जो नॉर्थ पोल है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके अंदर समर का सीजन होगा, और जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है या साउदर्न पोल है, और जो हमारा साउदर्न पोल है उसके अंदर विंटर का सीजन होगा। इसी प्रकार इस कंडीशन के अंदर स्थिति डिफरेंस होगी, जो हमारा नॉर्दर्न पोल है उसके अंदर विंटर का सीजन होगा जो कि अभी चल रहा है, देन जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर समर का सीजन होगा। नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do the poles experience about 6 month day and 6 month night? जो हमारा पोल्स का रीजन है उसके अंदर 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट क्यों होती है? Let's see the answer. The poles experience about 6 month day and 6 month night because of the tilt of the earth on its axis. Because of this tilt, each pole is tilted toward and away from the sun for about 6 months. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस है उनके ऊपर टिल्ड है, इसी कारण जो 6 मंथ है वो एक पोल है वो सूर्य के सामने रहता है, देन सेकंड 6 मंथ जो दूसरा पोल है वो सूर्य के सामने रहता है। जैसे इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि 6 मंथ ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर सन की रेज पड़ती रहेंगी, इसी कारण यहाँ पे क्या है 6 मंथ का डे होगा, नाइट नहीं होगी। देन ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे 6 मंथ की नाइट होगी। देन इस कंडीशन में ऑपोजिट होगा, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है उस पे 6 मंथ की नाइट होगी, देन हमारा साउथ पोल है उस पे 6 मंथ की डे होगा। नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ अर्थ राउंड द सन इज नाउ हैज रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन इक्वेटर ऑन, जो सन की रेज है वो सीधी कब पड़ती है सन पे 21 मार्च।
Christmas is celebrated in summer in answer is Australia. Cycle of season is caused due to revolution. जो अलग अलग सीजन आते हैं वो किस कारण आते हैं? रेवोल्यूशन के कारण. नेक्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स. द लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज. आंसर इज 366. द डेली motion of earth is answer is rotational. The earth travel around the sun in fixed elliptical orbit. The sun rays falls vertical on the tropic of Cancer. तो 21 जून को जो सन की रेज हैं वो किस पे सीधी पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग. जो डेज हैं वो शॉर्ट होते हैं किस सीजन में? विंटर में. आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड. लेट्स सी इन हिंदी मीडियम. पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव कोण है वो 66.5 डिग्री है. घूर्णन एवं परिक्रमण की परिभाषा दे. घूर्णन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है. पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे या एक दिन में पूरा करती है. परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. लीप वर्ष क्या है? वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह में 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन होते हैं. इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पे 366 दिन होते हैं और यह 4 वर्ष बाद आता है. जैसा हमने देखा था कि रेवोल्यूशन के अंदर या परिक्रमण के अंदर हर साल 6 हार्स बढ़ जाते हैं और इन 6 हार्स का 4 साल के बाद एक डे बनता है और उसी को फरवरी महीने में प्लस करके उसमें 29 डे बना दिए जाते हैं जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं. देन उत्तर और दक्षिणी अन्यांतों में अंतर. उत्तर अन्यांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात होती है. पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अन्यांत कहते हैं, यानी कि जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो उसे उत्तर अन्यांत कहते हैं. देन नेक्स्ट दक्षिणी अन्यांत. 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन सबसे लंबी रात होती है. पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अन्यांत कहते हैं, यानी कि जब सन रे सीधी दक्षिण में पड़ेंगी तो उसे हम दक्षिणी अन्यांत बोलेंगे. विषुव क्या है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है. इसी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं. इसे विषुव कहते हैं. जैसा हमने पिक्चर में देखा था कि जो सन रेज हैं वो सीधी इक्वेटर पर पड़ती हैं 21 और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को. इसी को विषुव या क्विनेक्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिणी अन्यांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु. जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है. यानी कि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी तब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म की ऋतु होगी और दक्षिणी जो हमारा गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु होगी. जबकि जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसके अंदर शीत ऋतु होगी. सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसमें 6 महीने का दिन होता है. इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है. जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जबकि 6 महीने का दिन होता है, तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती, जिसमें वहां 6 महीने की रात हो जाती है. टिक द करेक्ट आंसर. पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है परिक्रमण. सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है?
21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में उस समय ठंड होती है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण। फिल द ब्लैंक। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 266। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, एक स्थिर कक्षा में। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में या शरद ऋतु में। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।